नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली माता के 9 रूपों की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। पहले सुनते हैं काली माता की कथा। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागों के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सभ्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियाँ प्राप्त करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी कालंतव की प्रधानता सर्वोपरि है। इसीलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाली प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 विद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहस्पति तात्री मंत्र से कहा जाता है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठ हैं। कृष्ण का नाम दक्षिणा और रक्तवर्ण का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मंतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाई की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़े के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वर ही देवियों को ओर से उत्तर दिया कि यह लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रत्यक्ष हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि यह लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। यह काजल के समान कृष्ण थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुभ निशुभ अत्याचार से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सुत से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकील का प्राकट्य हुआ। कौशिकील के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद प्रच्छत रात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गईं। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य पोष्टी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में उनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोक्ष में ही काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना को 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाई की उपासना फलप्रद है। पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से ही की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्वा उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कजल के पहाड़ के समान दिशवान कुंती का सवस पर अरूर मुंडला माछीधारी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधकों को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षाड़ में है, तथापि अन्य सरल गति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है।
मृत्यु मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम और पुरुषरण करने से भगवती काली प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधकों को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए काली माता की जय। अब सुनते हैं तारा माता की कथा। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। बचपन मांत से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष देने वाली तारने वाली हैं, इसीलिए उन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में यह द्वितीय स्थान पर परिगृहित हैं। अनाशय ही वास शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसीलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसीलिए उग्र तारा हैं। बृहत्रीय तांत्रिक ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए उन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये स्वरूप शिव पर प्रत्यक्ष लिंग मुद्रों में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमल के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल कमल और खड्ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूति सा तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, वाक्य शक्ति की प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी स्वरूप शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभावशाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं। तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों में रहस्यकार कलाप तथा ध्यान परस्पर विभिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए सबकी शक्ति समान है और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से मंत्रों के पद्धति से होती है, जिसे आगमन मुक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसीलिए तारा को वशिष्ठधारिता का तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की। जो सफल हो सकी, उन्हें अदृश्य शक्तियों के संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद की द्वारा, जिसे चीनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया तब उन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई तथा यह कथा आचार्य मंत्र से वशिष्ठ मुनि आराधना उपायमांगों से वर्णित हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लाखन आदि से तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी या चोलन सरोवर के तट पर हुआ था, जैसा ही स्वतंत्रता में वर्णित है। महाकाल संहिता के नाम कालाखंड में तारा रहस्य वर्णित हैं, जिसमें तांत्रिकों में तारा की उपासना विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महसी ग्राम में उग्र तारा का सिद्धि पीठ विद्यमान है। कहा जाता है कि एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां एक साथ है। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाला संहिता के गृहकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उनके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारी है। अब सुनते हैं तीसरी देवी की कथा। छिन्नमस्ता का परिवर्तनशील जगत का अधिपति कमबंध है और उनकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि हास तो सदैव होती रहती है। जब
घास की मात्रा कम और विकासित मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्रयत्न होता है। इसके विपरीत जब निर्मंग अधिक और आगमन कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपने सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी स्नान करने के लिए गई। अश्नोत्रपांत्र क्षुद्राग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्णवर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरिणियों से भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरिणियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरिणियों देवी ने विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी अपने खंडक से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कमबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित हुई। वह 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों को प्रभावित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगीं और तीसरी धारा की देवी स्वयं पान करने लगीं। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी विधा है कि आधी रात अर्थात चतुर संध्या काल में त्रिमस्ती की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध होती हैं। शत्रु विजय, समूह स्थान, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्तिक उपासना अधोम है। छिन्नमस्तक का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ ऋषियों के प्रतीत ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि योगिनी चक्र हैं। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियों की इनकी सहचरियां हैं। यह अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधन का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियाँ बताई गई हैं, जिनके भेद के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथि के भेद से ही आध्यात्मिक प्राप्ति होती है। योगियों के ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ हैं। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर उग्र ग्रंथि वेदन होता है। छिन्नमस्ता का ब्रज व रोचनी नाम शक्तों, बौद्ध तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित हैं। देवी की दोनों सहचरियाँ रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रसन्न है। कामरति चिंतानंद की स्थूल वृत्ति हैं। बृहदधारिणी की अश्वी शिर विद्या, शक्तों की अहग्रीव विद्या तथा गणपतियों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित हैं। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि तंत्रमस्त के ही उपासक थे, इसीलिए उन्हें ब्रज वैरोचनी कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और ब्रज नाड़ी में इनका प्रभाव होने से इन्हें ब्रज वैरोचनी कहते हैं। श्री वैरव मंत्र कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीवन भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए छिन्नमस्ता माता की
जय। अब सुनेंगे माँ के चौथे रूप की कथा यानी कि षोडशी देवी की कथा। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री गृह वाली सिद्धि देवी हैं। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अष्टकांति उदीयमान सूर्यमंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यह शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीत हैं। इनके चारों हाथों में क्रमश पाश अर्धुष धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आरूपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। वस्तु इनकी महिमा वर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। भक्तों को यह प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। अभिष्ट तो सीमित अर्थवाच्य है। प्रशांत हृदय गर्भ ही शिव हैं और उन्हीं की शक्ति षोडशी हैं। तंत्र शास्त्र में षोडशी देवी को पत्रस्वत अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख्य होने पर इन्हें पष्टवा कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्व पुरुष सजोदात वामन और अघोर और ईसा शिव के 5 रूप के प्रतीक हैं। 5 दिशाओं के अंग क्रमश हरित रक्त ध्रुम नील और पीत होने से यह मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमश अभज्ञ टंग मूल व्रज पासा खंडंग अष्टक घंटा नाग और अग्रि हैं। इनके षोडश कलाएँ परिपूर्ण हैं विकसित हैं अतः यह पोडसी कहलाती हैं। पोडसी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता राजराजेश्वरी महादित्री सुंदरी बाला प्रसिद्ध आदि अनेक नाम हैं। इन्हें अधाति शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष से एक ही देती हैं। यह अपने उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल सूक्ष्म पर तथा तुरुषि 4 रूप हैं। एक बार पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शक्तियों की साधन से जीवों के अधिव्यधि शोक संताप दीनताहीनता दो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के सहसा दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्त और मोक्ष पद की प्राप्ति कोई उपासना बताइए। परम कल्याणमयी पारंबा के अनुरोध से भगवान शंकर ने पोडसी श्री विद्या प्रधान प्रमाणी को प्रकट किया। भगवान खष्टकाचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हीं पोडसी देवी का उपासना की थी। इसीलिए आज भी सभी षड्पीठों में भगवती पोडसी राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चलती जा रही हैं। भगवान षडाचार्य ने सौम्यर लहरी में पोडसी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा कि अमृत के समुद्र में एक मणिद्वीप है जिनमें कल्प वृक्ष की वारी है। नवरात्र के 9 परकोट हैं। उन वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्मण सिंहासन है जिसमें पदकृत देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती पोडसी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वो धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें लोभ और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरवा मल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम मर्दक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। तो प्रेम से बोलिए पोडसी माता की जय। अब हम सुनेंगे माता के 5वें रूप की कथा भुवनेश्वरी माता की।
देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी अखेला मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम से महालक्ष्मी रूपा आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विशाल की सहचारी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंकांतिक अरूढ़ है। भक्तों को अभय और मस्तक सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में यह 5वें स्थान पर परिगृहित हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। इस दात्री में जब ईश्वर के जगत दूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति से इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाप राग अथवा आसंकितता का प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वज्ञ होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण मंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संग्रह रहती हैं। 60 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व की 10 स्थितियां हैं, जिनसे व्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत के क्रमश लय होकर काली रूप में मूल प्रवृत्ति बन जाती हैं। इसीलिए इन्हें काली की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंग शोभा प्रातः काल के सूर्य देव के समान अरूढ़ाभय हैं। उनके मद मस्तक पर चंद्रमा मुकुट हैं। 3 नेत्रों से युक्त देवी मुख पर मुस्कानी छटा छाई रहती है। उनके हाथ में पास अड़ूस वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बेहत्र दात्री की यह धारण पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती हैं कि प्रांत कान से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद्य हैं। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गन नामक दैत्य के अत्याचार से सतत होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सौर कारण स्वरूप भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की अस्त्रदा धाराएं प्रकट की। इस जल से ही भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियाँ सिंच हो गईं। अपने हाथों से लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहत देवताओं को पुनः सौंप दिया था। उनके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फल प्राप्त है। रुद्र कमल में इनका कवच, नील कमल सरस्वती मंत्र से इनका हृदय तथा महामंत्र वर्ण से इनका सहस्त्र नाम संकलित है। तो प्रेम से बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय।
अब सुनते हैं माता के छठे स्वरूप की कथा। त्रिपुर भैरवी की क्षीयमान विश्व के अधिष्ठा दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरी है। यह ललिता या महादात्री सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराणों में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिदात्री देवी रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण के इनके त्रिपुर भैरवी, कुल के भैरवी, रुद्र भैरवी, चैत्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वतः उत्कृष्ट प्राप्ति के त्रिभैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग धर्म कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर का वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। यह लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगाती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। यह कमला सर पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ही मधुपान करके महिष का हृदय विदृढ़ किया था। रुद्रमाला या भैरवी स्वरों में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानो शांत कर देने वाली शक्ति ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरूढ़ वर्ण विषर्म का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वरमाला है। देवी की रक्तलिप्त पदोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अजमाला वर्ण सामग्री की प्रतीक है। पुस्तक महाविद्या है। त्रिनेत्र वेदत्री है तथा स्मितहास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्ष रूप प्रवण हैं। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं लय को हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से लेकर 6 तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कही जाती हैं। स्वच्छ अंधतों के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगी स्वरूप से उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए थे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरंतर उमा दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाच्य तथा जगत के मूल कारण की अधिदात्री हैं। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं। इन्हें सिद्धिदात्री भैरवी, चैत्या भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमले भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, खडकुष्टाल भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशीर भैरवी, रुद्र भैरवी तथा आदि नामों से जानते हैं। सिद्धि भैरवी उत्तरायण पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चायन पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणामय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव वटुक हैं। मुंडमाला मंत्रानुसार त्रिपुर भैरवों की भगवान नृसिंह की अभित्र शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्ष विसर्ग हैं तथा सृष्टि के परिवर्तन में क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक सृष्टि के पुत्र भैरवी कही जाती हैं।
त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। अब सुनते हैं माँ के 7वें रूप की कथा। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थीं। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती से कहा कि अपनी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या ध्रुमा कही जाएंगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नित्रात्रिक हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः यह कुमारी हैं, यह धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद रात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडी को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिद्धधारियों की तरह आवाज करने वाली शिव को निगलने का तात्पर्य है। उनके स्वात्मिकता का निषेध असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूत का सिवाय तृप्त हुई हैं। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर चंचल काले रंग वाली मैल कपड़े धारण करने वाली खुले केसों वाली विधवा काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़ हाथ में सूप धारण किए भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मय आँखों वाली बताया गया है। स्वतंत्रता के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने अपने भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ था उसी से धूमावती विग्रह का प्रकट हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्ध, जप, उच्चारण तथा मारण आदि के लिए ही किया जाता है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक और दृष्टि विचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं, ज्वर, उन्माद तथा आह रुद्र के कोप से मूर्छया, कल्पाढ़ मयक के कोप से धूल, गठिया लौका अरूढ़ के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुध, तृप्ता आदि निःसृत के कोप से होते हैं। सतपात ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और नृसिंह एक हैं। यह लक्ष्मी के चेष्टा हैं। अतः चेष्टा नेत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। अंत ग्रंथ के अनुसार धूमावती उग्रतारा ही हैं, जो ध्रुमा होने से धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में व्राभि और तामसी से इन्होंने ही चर्चा किया गया है कि यह प्रसन्न होकर रोग और शोकों को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी सरल गति से विपत्तियों का नाश तथा प्रसन्नता से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारड़ी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसीलिए आगमनों में इन्हें अभाव और संकटों को दूर सुख प्रदान करने वाली भूति कही गई हैं। धूमावती स्थित प्रजापति की प्रतीक हैं। इनका काकध्वज वासग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इनकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु हैं, जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती हैं। तो प्रेम से बोलिए धूमावती देवी की जय।
अब सुनते हैं माता के 8वें रूप की कथा। बगलामुखी की। व्यष्ट रूप में शत्रुओं को नष्ट करने वाली, इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीताम्बर विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रातः शत्रुओं भय से मुक्ति और वक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्वार माला, पीत पुष्प एवं पीताम्बर का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि यह सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में त्रयमय सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। यह पीत वर्ण के वस्त्र और पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिहा और दूसरे हाथ में मुद्रत हैं। स्वतंत्रता के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकटों को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्वार सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए वे तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विंध्यसकारी तूफान का तुरंत स्तंभ कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी अर्थधात्री इनका दुर्भाव हुआ। इस विद्या का उपयोग वैष्णवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह वेद केवल प्रधानत के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियों के लिए की जाती हैं। यजुर्वेद के काष्ठ संहित के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती हैं। स्तंभकारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति हैं। बगला उसी स्तंभ शक्ति की अधिदात्री देवी हैं। शक्ति रूपा बगला की स्तंभ शक्ति से धूलोक वृष्टि प्रदान करता है, उसी से आदिमंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी अस्तित्व हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में विष्टभ्यामविंद कुस्त में कान से स्थितो जगत कहकर उसी शक्ति का स्मर्थ किया था। तंत्र में वही स्तंभ शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं। श्री बलमुखु को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यही किया परलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के संगम में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके वडवामुखी, जातवेमुखी, उत्तमुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी 5 मंत्र हैं। कुंडी मात्र में बगलामुखी के जप के विधा पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमालाओं मंत्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधनी भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्जा प्रामाय के अनुसार ही उपास्त हैं। इस आम्रज में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याएं की उपासना गुरु के साथी में रहकर सतर्क पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करने के चाहिए। इनमें ब्रह्मचर्या पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है।
सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस महाविद्या उपदेश से सनकादि मुनियों को किया। सनकुत्रमान ने देवर्षि नारद को और नारद ने संख्यायन नामक परमहंसों को इसका उपदेश किया। संख्यायन ने 36 पटलों में उपनिषद वंगलादात्री की रचना की। वंगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोणों को बताई। अब सुनेंगे माता के 9वें रूप की कथा। मंडक शिव का नाम है। इनकी शक्ति मांडती है। मांडकी के ध्यान में बताया गया है कि यह श्याम वर्णा हैं और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मांडनी त्रिनेत्रता रत्नमय सिंहासन पर आसीत नीलकमलों के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अवर्णों को भस्म करने में दानव नल के समान है। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पास अखंड खेटक और खंडक धारण किया है। यह असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने वाले, पुरुषार्थ सिद्धि और वंगिला वाले पारंगत होने के लिए मात्र दीनदी साधना श्रेयकार है। महाविद्याओं में यह 9वें स्थान पर परिगणित हैं। नारद पंड्या दात्र के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिवा को उत्तिष्ठ चांडली कहा गया है। इनका ही नाम मांडली है। पुराण काल में मंडल नामक मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कलम्बत वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरारी की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरार के नेत्र से उत्पन्न तेज एक श्यामवल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। उन्हें श्याम मंडली तथा कर्म मंडली इनके नामांतर हैं। मांडली के भैरव का नाम मंडल है। ब्रह्मायल इन्हें मंडल मुनि की कन्या बताते हैं। 10 महाविद्याओं में मांडली की उपासना विशेष रूप से वासठ सिद्धि के लिए किया जाता है। पुरुषवर्या में कहा गया है कि मांडली के स्थूल रूप का आत्म प्रतीक विद्वानों को देखने से यह भली कांति ज्ञान हो जाता है कि यह पूर्णतः वाग्देवती की ही मूर्ति है। मांडली का श्याम वर्ण परावक बिंदु है। उनका त्रिनयन सूर्य सोम और अग्नि हैं। उनकी 4 भुजाएं 4 वेद हैं। पास अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्धी गुण कृपाण है अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक है। कंदमन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजियों निषेधम ब्रह्मलोक को कंदम गोराकार कहा गया है। भगवती मांडली का सिंहासन शिव आत्मक महात्रम या त्रिकोण है। इनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा परम रूप में भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मांडली के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोतों का मधुर शब्द सुन रही थीं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई हैं। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कलहार पुष्पों की माला धारण करती हैं। बीड़ा बजाती हुई भगवती मांडली के अष्ट में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। इनका वकी धारण करना नादन का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ही वर्ण का उच्चारण करना है जो विद्याक्षर का प्रतीक है।
कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि या ज्ञान का प्रतीक है। वाग्देवी अर्थ में मांडली, यदि व्याकरण रूप है तो सुख शिक्षाकर का प्रतीक है। चार भुजाएं वेद चुष्टा हैं। इस प्रकार तांत्रियों की भगवती, मांडली महाविद्याएं वैदिकों की सरस्वती ही हैं। मंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अब सुनते हैं कमला देवी की कथा। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में यह 10वें स्थान पर परिगणित हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं, अतः इनकी उपासना जगतधार शक्ति की उपासना है। यह एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंडुग हैं। इसीलिए आगमन और निगमन दोनों इनकी उपासना समान रूप से वर्णित हैं। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा के प्रदान के लिए ललाहित रहते हैं। महाविद्या कमल के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। यह अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित हैं। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीत हैं। समृद्धि की प्राप्ति महाविद्या कमल की उपासना स्थित लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौभाग्य के लिए की जाती हैं। कमला को लक्ष्मी तथा पोडसी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी तत्व तथा पुरुषोत्तम दोनों ही प्राप्ति हो जाते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गंठों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्वपत्र अथवा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। बराहवी मंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का नाम एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। काली पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा गया है। शिव अपनी इच्छा से धृता हो गए हैं। उनका ऊर्ध्व भाग गौरव वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया है। मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया गया है तथा अधोभाग अस्पष्टिक वर्ण 5 मुख और चतुर्भुज शिव कहलाया गया है। इन तीनों शरीरों के युग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती हैं। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भैरव या माला तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विद्यान का स्मृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज की प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सिक्त में क्षीण से लक्ष्य पत्या कहकर कमलों का परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अस्त्र अस्थि के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पस्ती होने से तथा पौड़वड़िया होने के भी संकेत श्रुति में है। भगवत श्री कमल के 5 कार्य हैं।
त्रिरोभाव सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य हैं, मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उत्पत्ति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। अनेक होते हुए भी वस्तु परमात्मा की एक ही शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, काली माता की जय।